को सेव कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, आप किसी दूसरे के साथ भी इस शिक्षा को बांट सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, एक विश्वासी और सेवक को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर कोई भी थर्ड पर्सन पूछ ले, अगर आपको नहीं पता है और हम लोग बहुत पुराने मसीह हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हमें कमज़ोर ना समझे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, सीधा मेन चीज़ से शुरुआत करेंगे कि पवित्र बाइबल की शिक्षाएं, पवित्र बाइबल के अंदर कितने अध्याय हैं, कितनी पुस्तकें हैं, कितने वचन हैं, कितनी आशीषें हैं, कितने श्राप हैं और कितनी चेतावनियां हैं, किस किस ने कौन कौन से अध्याय लिखे, कौन से पुस्तकें लिखी, कब लिखी, किस तरीके, बहुत कुछ हमें सीखने और जानने के लिए मिलेगा, है ना। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अगर हम देखें पुराना नियम, बाइबल की जो संपूर्ण सारांश है, ये आपको एक छोटे से इंडेक्स में आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, समझना। देखो, सबसे पहले बाइबल की कुल कितनी किताबें हैं। अगर हम देखें कुल मिलाकर जो किताबें हैं, ये है 66 मतलब 66। पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? टोटल 39 मतलब 39। नए नियम में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 27। तो दोनों मिलाकर होते हैं 66। तो पवित्र शास्त्र जो है ये दो प्रकार के टेस्टमेंट से मिलकर बना है। एक है ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम, एक है न्यू टेस्टमेंट मतलब नया नियम। ये दोनों मिलाते हैं तो ये टोटल मिलाकर 66 पुस्तकें बनती है, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, है ना। पवित्र शास्त्र, आप कोई सी देखो, परमेश्वर का वचन भी वो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन जीवन है और एक एक वचन में जीवन है ना। और अगर हम दूसरे नंबर पर अगर हम चलें तो इसमें कुल अध्याय और इसमें कुल आयतें कितनी हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कुल अध्याय कितने हैं। इसमें जो कुल अध्याय हैं वो है 1189, मतलब 1189 वर्सेस। आयत मतलब वचन। कुल मिलाकर कितने वचन हैं? कुल अध्याय, हाँ कुल अध्याय, कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं? 1189, फिर उसके बाद 90, एक कम 90, थोड़ा 89, 69, 59 और 79 थोड़ा कंफ्यूज हो सकती थी, लेकिन मैं आपको इसको इंग्लिश में बताता हूँ कि पवित्र शास्त्र में कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं। ये है 1189 मतलब 1189 चैप्टर्स, अध्याय, है ना। और इसमें कुल आयतें कितनी है? आयत मतलब कुल वचन कितने हैं। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ये 31,000 लगभग 102 वचन। कुल आयतें मतलब कुल वचन, पूरी पवित्र शास्त्र में सारे वचन मिलाकर कितने वचन होंगे? यह है लगभग 31,102 वचन। हालेलुया। और बाइबल किसने लिखी और कैसे बनी? ये मतलब किसने लिखी, किस तरीके से लिखी, और भी बहुत सी चीजें हम जाने के आसान शब्दों में। अगर हम देखते हैं बाइबल लगभग 40 अलग अलग लेखों के द्वारा लिखी गई। 40 अलग अलग लेख मतलब परमेश्वर के, अगर हम देखें 40 लेखकों, ये परमेश्वर के कोई नबी थे, कोई राजा थे, कोई मतलब कई प्रकार के लोग थे, जिसमें कि हम राजा को देख सकते हैं, नबियों को देख सकते हैं, चरवाहों को देख सकते हैं, और जो कर वसूलने वाले थे, टैक्स कलेक्टर थे, उनको कह सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स थे, जैसे लूका के बारे में हम पढ़ते हैं, और कुछ मछुआरे थे। ये सब मिलाकर कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा पवित्र शास्त्र लिखा गया, है ना। और मतलब ये मनुष्यों ने इसको लिखा और मनुष्यों के अंदर आकर पवित्र आत्मा ने लिखवाया। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि 3 अध्याय की 16वीं आयत में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हालेलुया। तो मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा के बोलने के द्वारा, जब पवित्र आत्मा ने बोला, जब प्रभु की आत्मा ने अपने चेलों से, अपने नबियों से बात करी, तो उन बातों को प्रभु यीशु मसीह के चेले और परमेश्वर के नबी, राजा लोग, चरवाहे, डॉक्टर, ये मछुआरे, ये सेवक लोग, ये लेखक लोग, ये नबी लोग सब लिखते गए परमेश्वर की वाणी को सुन सुनकर।
हालेलुया। तो लगभग 40 अलग अलग लेखकों द्वारा, परमेश्वर के 40 अलग अलग सेवकों के द्वारा ये पवित्र शास्त्र लिखा गया है ना। और इसमें लगभग 1500 साल की अवधि, ये 1500 साल की अवधि में लिखी गई थी। और अगर हम आगे देखते हैं, इसके जो मुख्य लेखक है, सारे नहीं, जो मुख्य लेखक है, मुख्य इंपॉर्टेंट, जिनको जो जो मुख्य लेखक माने जाते हैं, सबसे पहले नंबर पे है मूसा, दूसरे नंबर पे है दाऊद, तीसरे नंबर पे है यशाया, चौथे नंबर पे है यिर्मयाह, और पांचवें नंबर पे है नए नियम की मती, और छठे नंबर पे है पौलुस, जिनके द्वारा शायद 13 पत्रियां लिखी गई, 13 पत्रियां के आसपास। और उनके बाद है यूहन्ना, फिर पतरस। मतलब ऐसे कई प्रकार के कुछ मुख्य लेखक हैं जिनका बहुत मतलब बहुत कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर इन्होंने बहुत अलग तरीके से वर्क किया है। और प्रभु यीशु मसीह को आए हुए कितने वर्ष हो गए? अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप कितने वर्ष बताते हो? देखो, अगर आज हम देखें 2025 में हैं, हम 2025 में हम चल रहे हैं, तो सन ईसवी 1 में से अगर हम देखें यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो लगभग इसको 2025 से 26 साल हो गए। और अगर हम देखते हैं बाइबल में कितने प्रतिज्ञा के वचन है, कितने प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस मतलब वायदे। परमेश्वर ने अपने लोगों से लगभग कितने वायदे किए हैं कि मेरे बेटे, मैं तुझे ये आशीष दूंगा, मैं वायदा करता हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा, और मैं प्रतिज्ञा देता हूं, मैं तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, तेरी गद्दी पर से लोगों को बैठाऊंगा, मैं तेरे पीढ़ियों पर हजार वर्ष तक करुणा करता रहूंगा, मैं तुझे सर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं, ऊपर रखूंगा नीचे नहीं, तेरे हाथ देने वाले होंगे, तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसे प्रोमिसेस जो यहोवा ने, प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे किए हैं। वो कितने हैं? अगर हम कुल लगभग देखें 7,487 वचन, ये वो प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ली है, मनुष्यों के लिए दी हैं, मनुष्यों के लिए लिखी गई हैं। समझ पा रहे हो? ये 7,487 वर्सेस, 87 वर्ड्स, समझ पा रहे हो? वचन जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए आशीष के रूप में दिए हैं। ये वायदे किए हैं, वायदे कि तुम मेरे मन में मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, है ना। वायदे आप समझ रहे होगे, जो प्रभु ने कह दिया वो होना है तो होना है ना। तुम्हारे वंश में कभी कोई बांझ नहीं रहेगा, तुम्हारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं पीढ़ी तक मैं तुम्हारे पर 1000 वर्ष तक करुणा करता रहूंगा, तेरे घर की भीतर तेरी सी फलवंत दाग लतासी होगी। बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो प्रभु ने आपसे और मुझसे किए हैं, जिसकी गिनती लगभग 7,487। सोचो कितनी बड़ी गिनती है ये, इतने सारे वायदे। लेकिन आज भी फिर भी बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की उन भरपूरी की आशीषों को, उन छुटकारों को, उन आश्चर्य कर्मों को, उन डिलीवरेंस को, उन महिमा की बातों को लोग अपनी जिंदगी में नहीं देख पा रहे थे। समझ पा रहे? छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमें इस एरिया में करेक्ट करना चाहता है, हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए कि हम उन वायदों से वंचित रहें। ये वायदे, ये ब्लेसिंग्स, ये गवाहियां, ये आश्चर्य कर्म, ये डिलीवरेंस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए रखे हैं, जिनकी गिनती लगभग 7,487। ये कुछ ऐसे वचन हैं जो वायदे के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। और कुल प्रतिज्ञाएं, गॉड्स प्रॉमिस, कुल मिला के पूरे पवित्र शास्त्र में सारी मिलाकर, मनुष्य को भी और उसके अलावा और भी कोई और जो वायदे हैं परमेश्वर ने जो किए हैं, वो है लगभग 8,810 वायदे, जो परमेश्वर ने, समझ लो, मनुष्यों से, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के विषय में, या किसी वस्तु के विषय में, किसी ब्लेसिंग के विषय में, या कोई भी और अन्य प्रोमिसेस किए हैं अनंत जीवन को लेकर, या और भी डिफरेंट टाइप के जो भी हैं, लगभग मिलाकर 8,810 कुल प्रतिज्ञाएं, सारी मिलाकर पवित्र शास्त्र में 8,810 वायदे हैं जो प्रभु ने आपसे और मुझसे, हम सभी से किए हैं। और सबसे और एक, अगर हम देखते हैं सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है पवित्र बाइबल में, सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है? सबसे छोटी किताब कौन सी है? वो है दूसरा यूहन्ना, जिसमें सिर्फ एक अध्याय है और उसमें सिर्फ 13 आयतें हैं। मतलब
पवित्र बाइबल की सबसे छोटी किताब जिसका नाम है दूसरा यूहन्ना, ये नए नियम की पुस्तक है और ये है, इसके अंदर एक अध्याय है जिसके अंदर कुल मिलाकर 13 आयतें हैं, मतलब 13 वचन है सिर्फ। और बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? वो है भजन संहिता, साम्स। और इसके अंदर कुल मिलाकर 150 अध्याय हैं, कुल मिलाकर 150 अध्याय हैं। ये पुराने नियम की है। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है बाइबल का, पवित्र शास्त्र का? भजन संहिता 117 अध्याय और इसके अंदर है लगभग 2 आयतें। भजन संहिता इसका 117 अध्याय और इसमें लगभग सिर्फ 2 आयतें हैं और सबसे छोटा अध्याय। और अगर हम देखें सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है बाइबल के अंदर, सबसे बड़ा अध्याय है भजन संहिता 119 अध्याय। पुस्तक में, अध्याय में, छोटे में बड़े में कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से सुनना। बाइबल में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भजन संहिता 119, जिसके अंदर 176 आयतें लिखी हुई हैं। 176, ये भी पुराने नियम का है। सबसे छोटी आयत कौन सी है? अब आयत आती है आयत की। आयत मतलब वचन। सबसे छोटा वचन कौन सा है बाइबल के अंदर जो बहुत कम मात्रा में लिखा गया है? वो है यीशु रोया। अगर हम देखें यीशु रोया, बाइबल की सबसे छोटी आयत है यीशु रोया, जो मिलेगी आपको नए नियम के अंदर, और वो भी यूहन्ना की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 35 आयत में कि यीशु रोया। ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है, 2 शब्दों की, यीशु रोया, वचन खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं है, ये पवित्र बाइबल की बहुत गहरी आयत है कि यहोवा यीशु के अंदर आकर रोया। ये बहुत दुखद घटना थी, ये बहुत भारी, इस समय यीशु का दिल बहुत भारी था। ये लिखे तो 2 वचन है लेकिन पवित्र शास्त्र का आधार समझ लो इस पर भी टिका हुआ है, क्योंकि बिना प्रेम, बिना तरस के यीशु के आंसू नहीं आते थे। यीशु आत्मा और प्रेम और तरस से भरा हुआ था, तभी तो मिनटों में मुर्दों को जला दिया करता था, मुर्दों को जीवित कर दिया करता था। उसने एक विधवा के बेटे को देखा कि वो मर चुका है, उसको काट पे लटका, क्या बोलते हैं उसको 4 आदमी लेकर जा रहे हैं, और देखा तो उसकी माँ रो रही है। और यीशु ने देखा कि अरे ये तो विधवा है, उसका इकलौता बेटा है, अभी अकेली हो जाएगी। यीशु से देखा नहीं गया, यीशु से रहा नहीं गया, वो तरस से भर गया। तुरंत यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने उस अर्थी को रोका। यीशु ने उस अर्थी को रोका। यीशु मतलब अनंत जीवन उस मृत्यु के आगे खड़ा हो गया और जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह ने तुरंत कहा, हे बालक उठ खड़ा हो। तो तुरंत वो बच्चा उठ खड़ा हुआ और यीशु ने उसको उसकी माता को दे दिया। समझ रहे हो कैसे हुआ? ये तरस के द्वारा हुआ। बाइबल की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सबसे बड़ा वचन बाइबल के अंदर, अध्याय की बात नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा वचन बाइबल के अंदर कौन सा वचन है? ये है एस्तर की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जिसमें लगभग अंग्रेजी में अगर हम पढ़ते हैं तो लगभग 90 शब्द मिल सकते हैं आपको। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा वचन जो है ना, वो एस्तर की पत्री, उसका 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है। हालेलुया। इसके अंदर लगभग अंग्रेजी में अगर इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 90 शब्द मिलते हैं आपको। अब बाइबल के कुछ हम पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे, है ना। कुछ मुख्य, सभी नहीं, कुछ मुख्य जिनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। है तो बहुत सारे, जैसे बताया था शायद 40 के लगभग थे, है ना। तो उत्पत्ति किसने लिखी थी? उत्पत्ति शुरुआत की 5 किताबें मूसा नबी ने लिखी थी। अगर हम देखते हैं आसान शब्दों में, भजन संहिता आपको पता होगा दाऊद और कुछ अन्य लोगों ने लिखे थे, है ना। यशाया की पत्री यशाया ने लिखी थी। मती, नए नियम के अंदर मती किसने लिखा? मती ने लिखा। मरकुस की पुस्तक किसने लिखी? नए नियम के अंदर मरकुस ने लिखी। लूका ने लिखी। यूहन्ना ने लिखी। प्रेरितों के काम लूका ने लिखी। और रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी। प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। और पवित्र शास्त्र में नए नियम के अंदर सबसे ज्यादा जो पत्रियां लिखने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था प्रेरित पौलुस। बाइबल के 2 मुख्य भाग हैं, समझ रहे हैं इस बात को, और इसके विषय भी हैं।
दो मुख्य भाग कौन से हैं? पहला है पुराना नियम, जिसके अंदर सृष्टि को लेकर यहूदी को और उनके इतिहास को, व्यवस्था को, नबियों को और कुछ ऐसी चेतावनियां और कुछ परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसे मतलब ऐसे 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 शिक्षाएं, ऐसे व्यवस्था, ऐसे आज्ञाएं, बहुत सी चीजें जिसके अंदर हमें पुराने नियम में मिलती हैं, है ना। नबियों से संबंधित है ये, और नबियों की भविष्यवाणियां, नबियों के प्रति नबियों की ओर से लोगों को, इजरायलियों को चेतावनी, समझ पा रहे हो? यह है पुराना नियम। और इसमें नए नियम जो है, नए नियम के अंदर यीशु मसीह के जीवन के बारे में है, सेवकाई के बारे में। ये मुख्य बातें ध्यान से समझना, मुख्य भाग है ये, सारा नहीं, मुख्य इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट बताया जा रहा है। नए नियम के अंदर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में है, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के चेलों के तैयार करने के बारे में है, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, और यीशु मसीह की जो चर्च है, मतलब चेलों की जो सेवकाई है, पेंटिकुस्ट का दिन सेवकाई का आरंभ होने को लेकर है, पवित्र आत्मा के उतरने को लेकर है, चेलों की सेवाएं शुरू होने को लेकर है नए नियम के अंदर। ये बाइबल के दो मुख्य भाग थे। और बाइबल के सच्चे उद्देश्य अगर हम देखें, बाइबल ईश्वर मतलब परमेश्वर के जीवन का वचन है, और ये हमें उद्धार के बारे में, नैतिक जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में मार्ग दिखाती है। ये हमें करेक्शन देती है, परफेक्शन देती है। ये हमें प्रभु के ग्रहण योग्य बनाने के लिए, उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाने के लिए हमारे लिए एक आईने के समान है, समझ रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ही पूरी पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु है। प्रभु यीशु मसीह के बिना ये पवित्र बाइबल अधूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और अगर हम देखें बाइबल में आशीषों की आयत कितनी है, यहां पर प्रतिज्ञा की बात नहीं हो रही, यहां पर हो रही है आशीषों की आयत। कुछ आयतें ऐसी जिसके अंदर आशीष भी है और श्राप भी बताए थे। चेतावनी आ गई, उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष भी आ गई। देखो, अगर तुम मानोगे तो मैं 1000 पीढ़ी तक करुणा करता रहूंगा। अगर तुम मेरी ना मानो तो मतलब कई बार ऐसा होता है एक ही आयत के अंदर दोनों बातें आ जाती है। तो हमें लगभग के अनुसार अगर हम देखें कि पवित्र बाइबल के अंदर मतलब कुछ ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने लोगों के साथ जो अपनी भलाई की है, जिसमें सुरक्षा दी है, उन्नति दी है, अनुग्रह देने का परमेश्वर ने वायदा किया है। कुछ ऐसी आयतें, कुछ ऐसे वचन जिसमें परमेश्वर ने आशीष के रूप में अपने लोगों को दिए। अगर लगभग इसमें करें तो 5467 ऐसी आयतें हैं बाइबल में जो आशीष के विषय में है, आशीर्वाद को लेकर है, जिस आशीर्वाद से संबंधित है, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है या परमेश्वर ने अपने लोगों की रूह में आकर लोगों को दी है आशीषें, समझ रहे हो, उनको ब्लेस किया है। हालेलुया। तो अगर हम देखें इसमें से कुछ आयतें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं, एक व्यक्ति के प्रति हैं, कुछ पारिवारिक रूप में है, तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, तेरे परिवारों को आशीषित करूंगा, तेरा घराना टुकड़े मांगते नहीं दिखेगा, बहुत सारी चीजें। कुछ आशीषें राष्ट्र को लेकर है, मैं तुझे देश का अधिकारी कर दूंगा, है ना। कुछ आशीषें इसमें आध्यात्मिक है, कुछ आशीषें इसमें आत्मिक है। बहुत प्रकार की आशीषें, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की तरफ रखी हुई है, ऐसी कुछ है ना, नए नियम में हम पढ़ते हैं। तो कई प्रकार की आशीषें हैं जो उनकी अगर कुल संख्या लगभग अगर मिलाकर बताया जाए तो ये सब प्रकार की आशीषें लगभग 5467 आशीषें हैं। 5467 ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड फॉर एवरीवन, हम सभी लोगों के लिए, जिसमें व्यक्तिगत भी है, पर्सनली, फैमिली लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल, लाइफ के हर एक एरिया में, पूरे वर्ल्ड, पृथ्वी का सोचो, पृथ्वी का अधिकारी, सोच कर देखो कितनी प्रकार की आशीष है। और आज अगर हम मसीह लोग हैं, अगर हम प्रभु के वचन को जानते हैं, तो अगर हम इस बात को ध्यान से, अगर इस बात को हम लोग समझते हैं कि हमारी जिंदगी में देखो बताई गई कितनी सारी आशीषें हैं। अगर हम देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कितनी सारी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिस किए थे, उनकी संख्या कितनी है? 7487, मतलब 7487 परमेश्वर ने तो वायदे किए हैं। और ये लगभग कुछ प्रतिज्ञाएं और अलग, अगर कुछ और अलग भी प्रतिज्ञा हैं, जिनको टोटल मिलाकर 8810 वायदे परमेश्वर ने अपने बच्चों से किए हैं, समझ पा रहे हो। और अगर हम देखें
कि इसमें आशीषों की आयत कितनी है, जो इसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया है, तो लगभग 5467 आशीषें की आयत है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, ब्लेस करता है लोगों के द्वारा, नबियों के अंदर आकर, अपने आत्मा के द्वारा। लेकिन फिर भी इतनी सारी आशीषें, इतनी सारी प्रतिज्ञा होने के बाद भी आज एक विश्वासी का जीवन उस प्रकार से नहीं था जैसा खुदावन आपसे और मुझसे चाहता है। सोच कर देखो, आज हमने खुदा के लिए क्या किया है। कितनी सारी बरकत है, कितनी सारी आशीष है, कितनी सारी भरपूरी परमेश्वर ने आपसे और आपके और मेरे लिए रखी है। कितनी सारी आयतें हैं, 8810 प्रोमिसेस ऐसी कुछ, और 5000 कितनी सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। लेकिन हमारी जिंदगी में कितनी आशीषें नजर आती हैं, किन कमियों, किन गलतियों के कारण। सोच कर देखो, हम कितना खुदा के साथ सही चल रहे हैं, या हमारे अंदर की कितनी भूख और प्यास है, या हम कितना खुदा को खोजते हैं। क्योंकि लिखा है, तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। और कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट आशीषें अगर हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, इसका 1 से लेकर 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। देखो कितनी सारी आशीष है, ये तो सिर्फ 1 से लेकर 14 आशीषें हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो देखो पृथ्वी की सारी आशीष। देखो ध्यान से सुनना, कितनी गहराई तक खुदा ने हमें आशीष दी है, लेकिन फिर भी हम ब्लेस क्यों नहीं थे। ध्यान से सुनना, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। समझ पा रहे हो? श्रेष्ठ मतलब पूरे इंडिया में आपकी जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं है, वो होता है श्रेष्ठ। पूरे इंडिया में आपके जैसी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जैसी वर्डिंग्स, आपकी जैसी नम्रता, दीनता, आपकी जैसी आशीष, आपकी जैसी रिस्पेक्ट, आपकी जैसी टेस्टमनी, समझ पा रहे हो, गवाही, उत्तम, श्रेष्ठ, डिफरेंट। फिर परमेश्वर अपने यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे कब? जब परमेश्वर की तू सुननेगा। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, क्योंकि मनुष्य सुनते नहीं, इसलिए आशीर्वाद उसकी जिंदगी में नहीं आते। विश्वासी लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, परमेश्वर की आशीष उनकी जिंदगी में नहीं आती है। सुनते तो कई बार कर नहीं पाते। लिखा है, धन्य हो, धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस हो, आशीर्वाद है। धन्य का मतलब आशीर्वाद आपके और मेरे लिए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। खेत मतलब आपकी नौकरी, बिजनेस, जहां पर आपने बीज बोए हैं, या जहां पर आप अपना समय दे रहे हो, या जहां पर आप मेहनत कर रहे हो, या जहां पर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। धन्य हो तू नगर में, जिस भी जगह आप रहते हो वहां पर आप आशीषित होगे, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, कोई आपकी बेइज्जती करने वाला नहीं होगा। अगर इसकी गहराई समझे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। संतान मतलब तेरे बाल बच्चे, तेरे माँ बाप धन्य होंगे। धन्य मतलब आशीषित। लोग बड़ाई करेंगे, लोग डरेंगे भी, लोग हैरान भी होंगे, अरे इनसे लड़ना नहीं चाहिए, इनका साथ तो जीवित खुदा रहता है, इनके साथ तो बना के रखो, अरे कुछ आपको चाहिए हम आपको खिलाएंगे। समझ रहे हो? रिस्पेक्ट ओवर। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज। धन्य हो, आशीषित होगी तेरी भूमि की उपज। जितना भी आप कमा रहे हो सारी जरूरतें पूरी होंगी, बहुत सा बचने भी पाएगा, और दूसरों को देने के लिए भी आपके पास बहुत होगा, और आप आनंदित भी रहोगे। धन्य होगी तेरी भूमि की उपज, जो भी आप कमा रहे हो। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, जो कुछ भी किसी भी प्रकार का आपने कोई भी नौकरी बिजनेस स्टैब्लिश किया है, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अर्निंग के विषय में कुछ करते हो। धन्य हो तेरी टोकरी, मतलब प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम कुछ नौकरी बिजनेस करते तो प्रभु में ब्लेस करता है। और लिखा, धन्य हो तेरी टोकरी। टोकरी का मतलब अगर हम समझे, आपका अकाउंट जिसमें आप इकट्ठा कर रहे हो। धन्य हो तेरी कटौती। कटौती मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इसको, काट कर समेट लेना, या जो भी आप फसल काट रहे हो। धन्य हो तू भीतर आते समय, घर में या नौकरी बिजनेस में, जब भी आप एंट्री करोगे आपके द्वारा दूसरे लोगों की आशीष खुल जाएगी। कई बार लोगों की जिंदगी में ऐसी गवाही हुई है कि भाई प्रभु के दास आए, अरे मेरे पास ब्लेसिंग का कॉल आ गया, अरे मेरे रुकी हुई आशीष आ गई, रुका हुआ फाइनेंस आ गया, अरे मेरा कुछ काम बिगड़ गया था, प्रभु के दास के पैर घर में पड़ते के साथ ही मेरा काम सफल हो गया, मेरे पास कॉल आ गया, मेरी नौकरी लगी, मेरी बिजनेस लगी। समझ पा रहे? ये सच्चाई है। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तू भीतर आते समय। कई लोग कहते हैं, अरे तू तो नसूम था, अरे तेरे तो एंट्री करते के साथ ही ले काम बिगड़ गया,
अरे आटा खराब हो गया, अरे इंटरव्यू में पास हो ही नहीं पाया, अरे यार जॉब लगी नहीं, तू जो आ गया, तेरी शकल देख ली थी सुबह सुबह। समझ रहे हो? ये धन्य नहीं है। धन्य कहने का मतलब, कई बार मैं सच्ची बतला रहा हूं आप लोगों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आशीष दी है। पास्टर जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, एक बार आप हमारे घर पे आ जाओ। पास्टर जी, एक बार आप मेरे घर पे आ जाओ। आप एक बार दुआ कर दो, मेरे घर में आ जाओ, मेरा घर अच्छे दामों में सेल हो जाएगा। एक बार आप इस नए घर में आ जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी, हमारे काम धंधों में बरकत आएगी। आप घर में आ जाओ, क्योंकि लिखा है यहोवा ने आशीष दी अपने दासों को, जिस जगह पे तुम जाओ उस जगह को आशीष बोलना, कल्याण बोलना, बरकत बोलना। और प्रभु ने अपने दासों को यह भी आशीष दी है, जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सबके रहने वालों के मन में मैं तुम्हारे कारण अपना भय संवाद दूंगा। हालेलुया। वो जगह परमेश्वर अपने लोगों को दे देता है, तो वहां दुष्ट आत्मा अटैक कर ही नहीं सकती है। परमेश्वर अपने दास, अपने लोगों, अपने अभिषिक्त, अपने सेवक, अपने विश्वासी, अपने बेटों के पैर, बेटियों के जब पैर किसी के घर में पड़ते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, उनकी आधी से ज्यादा समस्या तो यूं ही चली जाती है, अगर वो विश्वास में दृढ़ हो तो। वो मान ले, हाँ प्रभु तेरे दास के आते ही मेरे काम सफल हो जाएंगे, अगर उनका ऐसा विश्वास है। बहुत से तो ऐसे हैं, समझ लो कि परमेश्वर का बड़ा अभिषेक तो बगल में बैठा है, या आ गया, उनसे बात कर, उनके लिए प्रेयर कर दी, उस पर भरोसा नहीं है। वो चाहते कि सर पे हाथ रखे तभी चमत्कार होगा। कई लोगों का विश्वास ऐसा है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी कई बार चमत्कार नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा कई बार चला जाता है ना। भरोसा में प्रभु पे करना है ना। ये नहीं कि वो करेगा तभी होगा, भरोसा प्रभु पे करना है। लेकिन ना, धन्य हो तेरी टोकरी, और धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, अरे दीदी सच में सही हुआ आप मिल गए, मेरा तो दिन ही अच्छा चला गया, सही हुआ वही आप मिल गए, मेरी तो जॉब भी लग गई, सही हुआ मैं आपसे मिल लिया, मेरे को पता चल गया मैं नुकसान से बच गया, सही हुआ दीदी मैं आपसे मिल लिया, वो लड़का सही नहीं था। समझ पा रहे हो? धन्य होंगे आप लोगों की दृष्टि में। हालेलुया। मैं आपके सामने जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु वे तेरे सामने से 7 दरवाजों से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, गिनती नहीं, सब का, अगर आप 50 लाखों काम भी कर रहे हो ना, सब कामों पर खुदा आशीष देगा। यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे, सोचो, देखो देश भी दे रहा है, खुदा देता है, उसमें वह तुझे आशीष, देखो देश में भी तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, शपथ मतलब अपनी, उसने जो कसम खाई है, शपथ अपना जो वायदा किया उसके अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश, यहाँ पर घर की कोई गली नुक्कड़ की बात नहीं हो रही है, गली मोहल्ले पार्क के किनारे पे बात नहीं हो रही है, समझ रहे हो? यहाँ प्रभु कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्रभु किस विचारों से सोचता है आपके और मेरे लिए, हम सोच भी नहीं सकते थे। और हम बोलते प्रभु ये काम नहीं हो रहा, अरे हमें लेने नहीं आ रही खुदा की आशीष। लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। हमें कितनी नॉलेज, हमने खुदा के लिए क्या किया है। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज की और तेरे पशुओं की बढ़ती करेगा, तुझे बढ़ाएगा, तेरे नौकरी, बिजनेस, तेरे धंधे रोजगार बढ़ाएगा और तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार, छोटे मोटे नहीं, उत्तम मतलब बहुत सर्वोत्तम, बड़े उत्तम भंडारों को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। जैसे तुझे लग रहा है स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, अचानक से परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोल देगा। या तेरी सैलरी आ जाएगी, या चाहे भले ही पैसे पा जाए, चाहे भले ही सोना पा जाए। सच्ची बतला रहा हूं मैं आपको, अगर खुदा पे भरोसा है, खुदा जमीन सोना उगलने लग जाएगी आपके लिए, अगर आपका भरोसा खुदा पर सही रीति से है तो। प्रभु ने कहा है ना, पहाड़ से कहते समुद्र में जा रहा है। प्रभु ने कहा है ना कि यदि तुम कहो, जैसा तुम बोलो वैसा हो जाएगा। अब मांगो और भूख और प्यास दिखाओ, वो अटूट विश्वास दिखाना जरूरी है। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें मैं तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। जब तुझे जरूरत होगी तब तुझे ब्लेस करता रहेगा, तुझे किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आमीन। और तेरी सब कामों पर, देखो ये बात प्रभु ने 2 बार बोली, तेरे सब कामों पर प्रभु तुझे आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। तुझे लोन किसी से लेना नहीं पड़ेगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन तुझे उधार देना मतलब
तू बहुतेरी जाति को उधार देगा, तो कभी किसी से उधार नहीं लेगा, मेरे को दे दो रोटी लानी है, आटा लाना है, तेल लाना है, नहीं। प्रभु को जानते हो, आपको अधिकारों को इस्तेमाल करना है, रिपेंटेंस में आना है, नम्रता में आना है, और कई बार जरूरत पड़ती है उपवास में आने की, सही रीति से, वो भी अगर किसी को माफ नहीं किया तो माफ भी करना जरूरी है। तुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, और यहोवा तुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा। यदि परमेश्वर यहोवा, सुना, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परंतु 15वीं आयत में लिखा है, अगर तू पराये देवता या जो मैंने तुझे कहा, अगर तूने उसके अनुसार नहीं किया, अगर तू पराये देवताओं के पास चला गया, अगर तूने मेरी बात को नहीं माना, तो देखो कितनी खतरनाक आयतें लिखी। आशीष तो उसके अंदर सिर्फ 14 है, लेकिन 15 से लेकर तो मान लो उसके अंदर 68, 15 से लेकर तो 68 तो उसमें श्राप ही श्राप थे, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय, इसका पहला 23 अध्याय, इसकी 1 से लेकर 6 आयत में परमेश्वर एक चरवाहे के समान परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद वाली आयतें हैं। मत्ती 5वां अध्याय तीसरी आयत से लेकर 12वीं आयत तक ये पहाड़ी उपदेश है। इसके अंदर बहुत प्यारी आशीषें परमेश्वर ने अपने लोगों को दी हैं। यिर्मयाह की पत्री उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में भविष्य के लिए आशा और भलाई की योजना परमेश्वर ने अपने बालकों को दी है। हालेलुया। और बाइबल में श्रापों की आयत, ध्यान से सुनना इस बात को। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भी, जैसे कि अभी आपको बताया गया, अब कुछ श्रापों की कुछ आयतें हैं वो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। श्राप और चेतावनी, अगर हम देखें, श्राप व चेतावनी या निर्णय है जो परमेश्वर ने लिए हैं श्राप से संबंधित, अगर हम कह सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने पर आते थे, श्राप आता था या कोई चेतावनी मिलती थी, है ना, समझ पा रहे हो। तो अगर उसको अनुमानित किया जाए कुल कितने होंगे, लगभग ये बाइबल के अंदर मिलाते हैं, मिलकर बनते हैं 1092 ऐसी आयतें हैं, ऐसे वचन हैं जो श्राप और न्याय से संबंधित हैं, जिसमें श्राप आया था लोगों की जिंदगी में, उनकी भूमि, बहुत सी जगह पर, समझ पा रहे हो, और जिसमें परमेश्वर ने न्याय भी किए। बहुत सी आयतें ऐसी हैं। तो सोच कर देखो, सबसे ज्यादा गिनती किसकी है, आशीषों की। सबसे ज्यादा गिनती किसकी है, प्रतिज्ञाओं की, वायदों की। और सबसे कम गिनती किसकी, अगर हम देखें आशीष, प्रतिज्ञा और श्राप में, तो सबसे कम जो गिनती है वो है श्राप की। लेकिन फिर भी आज विश्वासियों की जिंदगी पूरी तरीके से आशीषित नहीं थी। बहुत से एरियो में वो अपनी जिंदगी घटी, दुख का, आंसू का, समस्याओं का जीवन जी रहे थे। बेचारे अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, बस निकल जाए, बस दिन कट जाए, दोपहर कट जाए, शाम निकल जाए, ये करना है, वो करना है। समझ पा रहे हो। कहते हैं ना, वचन में लिखा है, दिन को कहते हैं रात कब होगी, रात को कहते हैं सुबह कब होगी, सुबह कहते हैं शाम कब होगी। इसी तरीके से हाथ पर हाथ मार के इंसान लेटा रहता है और इंतजार करता है। हालेलुया। और कुछ प्रमुख श्राप ऐसे हैं, अगर हम देखें कुछ बहुत डिफरेंट और इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक वाले, तो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, जैसा भी आपके सामने पढ़ा, 1 से लेकर 14 तक, तो उसमें 15 से लेकर 68 तक लगभग ये है खतरनाक श्राप। आज्ञा ना मानने पर ये 54 प्रकार के श्राप लोगों की जिंदगी में काम कर सकते थे, जिसमें कई सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, घटी के बारे में लिखा हुआ है, बेइज्जती के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत खतरनाक ऐसी आयतें, कई बार तो पढ़ने में भी डर लगता है। ये श्राप की आयतें ऐसी हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि जो बीमारियां मतलब जो बीमारियां इसमें लिखी है और जो बीमारियां नहीं भी लिखी वो भी, समझ पा रहे हो कितनी भयानक बात है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम आशीष और प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 19 तक, आदम और हवा की जिंदगी में एक श्राप आया था। गलातियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में व्यवस्था के नीचे भी श्राप, समझ पा रहे हो। और अगर हम देखें बाइबल में चेतावनी है, वार्निंग इन द बाइबल, कुल अनुमानित संख्या बाइबल के अंदर कुल मिलाकर कितनी चेतावनियां हैं, लगभग अगर हम देखें 1800 से ज्यादा है। बाइबल में लगभग 1800 से ज्यादा चेतावनियां हैं
समझ, जैसे यहेजकल यिर्मयाह को अगर हम देखें, या शाया नबी को देखें, एलिय्याह को देखें, चेतावनी दी, चेतावनी दी, ना तो ओस पड़ेगी ना पानी टपकेगा, या समझ पा रहे हो, करम मेल पहाड़ी पर मेल, और यदि तू दुष्ट को ना चिताए, समझ पा रहे हो। अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ते बहुत सी जगह ऊपर लगभग मिलाकर 1800 से अधिक चेतावनियां पाई जाती हैं, और प्रमुख, सबसे उत्तम, प्रमुख, सबसे बड़ी जो पावरफुल चेतावनियां, और भी बहुत सारी हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख चेतावनियां हैं, वो है नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 7वीं आयत में, और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 3री आयत में, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य कलीसियाओं को जो 7 प्रकार की चेतावनियां, 7 चेतावनियां दी, कई प्रकार की चेतावनी, बहुत कुछ है और भी, लेकिन ये कुछ बड़ी बड़ी ऐसी बातें थी जिनको हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर हम देखें ये बाइबल के अंदर कुल मिलाकर आशीषें कितनी है, लगभग 5467। ध्यान से सुनना, कुल मिलाकर बाइबल के अंदर आशीषें हैं 5467। 5 था द टोटल ब्लेसिंग्स इन द बाइबल, देयर इज अ 5467 टोटल। कुल मिलाकर श्राप कितने हैं बाइबल के अंदर, हम कितने श्रापों के विषय में पढ़ते हैं? टोटल कर्सेस इन द बाइबल 1000, आपको हिंदी में तो बताया नहीं, 1092, कुल मिलाकर 1092 श्राप है। और इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो टोटल 1092 कर्सेस मतलब श्राप। कुछ लोग को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, कुछ लोग को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आती है। चेतावनियां बाइबल के अंदर कितनी है? चेतावनियां मतलब वार्निंग्स, चेतावनियों की जो संख्या है लगभग 1800 से प्लस है, 1800 प्लस, मतलब 1800 प्लस वार्निंग्स इज देयर। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हमें ये सारी बातें, ये बाइबल की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, नॉलेजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हालेलुया। अगर इसमें हम कुछ ब्लेसिंग की आयतें देखें, इन आयतों को आप लिख सकते हो, आशीषों की आयतें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 2री आयत में, यिर्मयाह की पत्री 29 अध्याय उसके 11वीं आयत में, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेकर 3, बहुत सारी आयतें, बहुत सारी आयतें। हालेलुया। चेतावनी की भी बहुत सारी हैं। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप और मुझे, हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। देखो कितनी सारी आयतें हैं, कितनी सारी आशीषें हैं, कितने सारे श्राप थे, कितनी सारी प्रोमिसेस थे, कितनी सारी चेतावनियां थी। हमें इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे और बहुत संभाल कर रखे, किसी भी भली वस्तु की आप में से कभी किसी को भी कोई घटी ना हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपका आदर मान सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें बढ़ते जाए, हमके बंधन टूट जाए, सभी भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे, कोई दुख, कोई विपत्ति किसी के डेरे के निकट ना आने पाए। सभी को आशीष दे के आशीष का कारण बना, सभी की हर एक घटियों को भरपूरी बदले, हर एक नुकसानों की भरपाई करे, एक जरूरतों को पूरा करे, इनके सारे श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, इनके नुकसानों की भरपाई हो, इनके आंसू की सुती ली जाए, इनके टूटे पिसे मन चंगे हो। प्रभु इन पर दया कर, कृपा कर, आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। अब तक आपने इन सभी को, मुझे, हम सभी को संभाला, आगे भी आप हम सभी को संभाल के रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनकी बंद बुद्धि को ले, तेरा डर आए, इनकी बुद्धि को ब्लेस कर, इनकी समझ को, इनके ज्ञान को आशीषित कर, तेरे लहू, तेरे नाम, तेरे वचन, तेरी रूह के द्वारा छू लिए जाए, ये शुद्ध हो जाए, ये आशीषित हो जाए, ये फलवंत हो, ये फ्रूटफुल हो, उनकी समझ खुल जाए, इनकी बूझ खुल जाए खुदावन। इनको बोल और बातचीत कर, इनको स्मरण कर, इनको याद दिलाना खुदावन। और परमेश्वर इनको इस विषय में बेचैन भी करना कि हमें परमेश्वर से आशीष पानी है और हमें उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस बनना है और उस अनंत जीवन को धर लेना है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। ऐसी दया की दृष्टि हम सभी पर करना प्रभु, और आखिरी सांस तक हम विश्वास होकर पाए जाएं, तेरे हाथों में समर्पित करते। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला, आगे भी आप संभाल के रखेंगे। जो भी प्रार्थना के विषय में से हम में से किसी के पास भी हैं, तेरे चरणों में रखता है। आपने सभी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में कबूल के, बेस्ट में उत्तर दिया, सभी की सुध ली, सभी के छुटकारे के नजात दिए, आशीषित किया और आज़ाद किया, हम धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप संभाल के रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, दया से सुने और ग्रहण करे परमेश्वर पिता। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, बातों को ध्यान रखना। खुदावन सभी को आशीष दे, जय मसीह की सभी को।
और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवकाई चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन।